सिर्फ एक खजाना नहीं चुकता है, वह परमात्मा का है। सिर्फ एक ज्योति नहीं बुझती है, वह परमात्मा की। और जागो, तुम उस ज्योति के धनी हो, तुम उस ज्योति के मालिक हो। तुम्हें बहुमूल्य से बहुमूल्य भेंट दी गई है, और अभागे हो कि तुम कि उस भेंट को न तुम देखते हो, न उस भेंट का सम्मान करते हो, न उस भेंट के लिए तुमने परमात्मा को कोई धन्यवाद दिया है। मालिकाए सहरे जिंदगी तेरा, शुक्र किस तौर से अदा कीजिए। दौलते दिल का कुछ शुमार नहीं, तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। हम कंजूस हैं, ये और बात, मगर जो हमें मिला है वह अजस्त्र स्रोत है। लुटाते जाओ तो भी लुटा ना पाओगे। बांटो कितना ही बांटो और बांट ना पाओगे। मगर हम बड़े कंजूस हैं, हम देने में बड़े कंजूस हैं। हम प्रेम भी देने में डरते हैं, हम रोशनी भी देने में डरते हैं। हमें डर लगा रहता कहीं चुक न जाए। और हमारे डर का कारण हमने बाहर का गणित सीखा है। बाहर का गणित यही कि चीजें चुक जाती, कितना ही धनो चुक जाता है। अगर बांटते रहोगे तो जल्दी ही खजाने खाली हो जाएंगे। मगर तुम्हें भीतर का गणित पता ही नहीं कि भीतर का गणित बाहर के गणित से ठीक उल्टा है। बाहर का अर्थशास्त्र है कि बचाओगे तो बचेगा, बांटोगे खत्म हो जाएगा। यह सीमित अर्थशास्त्र की भाषा है, भीतर का अर्थशास्त्र भी है। और वही वस्तुतः अर्थशास्त्र है। बाहर का अर्थशास्त्र तो अनर्थ शास्त्र है, भीतर का ही अर्थशास्त्र वास्तविक है। वहां का सूत्र है बांटो तो बचेगा, बचाया तो सड़ जाएगा। बांटो ज्ञान, बांटो प्रेम, बांट सको जो भी भीतर का बांटो, और तुम चकित होकर पाओगे जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता जाता है। जिसने जितना बांटा उसने उतना पाया। मालिका इस सहरे जिंदगी तेरा, शुक्र किस तौर से अदा कीजिए। दौलते दिल का कुछ शुमार नहीं, तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां। दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। जिन्होंने एक बार तेरी संपदा देख ली, तेरी ज्योति देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, और जिसने एक बार तेरा सौंदर्य देख लिया, तेरी महिमा देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, उनको तस्वीर से रोजगार कहां। उन्हें फिर जिंदगी में कोई और कमाने जैसी चीज नहीं रह जाती। उन्होंने तो पा लिया, सब पाने का पा लिया, धनों का धन पा लिया। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां। दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। अब तो तुझे ही बांटेंगे, अब तो तेरे ही गीत गाएंगे, तेरे विरह की पीड़ा बांटेंगे, तेरे मिलन के गीत गाएंगे। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ़े गम गुसार किसे। अश्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंजे कम ज़र्फ़ी बहार किसे। जाम छलका तो जम गई महफिल। और जहां कभी ऐसा एक भी व्यक्ति हो जिसने भीतर का उजियाला देखा हो, उसका जाम छलकने लगता है, बहने लगता ऊपर से। इतनी शराब उसके भीतर होती कि बहने लगती। बुद्ध इसलिए नहीं बोले कि तुम्हें समझाना था, वह तो गौण बात है, बोलना ही पड़ा। जाम छलका तो जम गई महफिल।
जीसस बोले, इसलिए नहीं कि तुम्हें जगाना था, वह तो गौण बात है, वह तो परिणाम है, बोलना ही पड़ा। दिया जलेगा तो ज्योति बिखरेगी, इसलिए नहीं कि जो भटके हैं उन्हें राह मिल जाए। उन्हें राह मिल जाएगी ये और बात। और फूल खिलेगा तो रोशनी, फूल खिलेगा तो रंग, फूल खिलेगा तो गंध बिखरेगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारे नासापुटों को सुवास मिल जाए। हां, जो पास से गुजरेंगे उनके नासापुट सुगंध से भरी जाएंगे, वह गौण बात। जाम छलका तो जम गई महफिल, इसलिए जहां भी कभी किसी ने भीतर का उजियाला देख लिया, बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियार, उनका जाम छलकने लगता है, वही मधुशाला खुल जाती। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ गुम गुसार किसे, अस्क टपका तो खिल गया गुलशन, उनका एक आंसू भी टपके तो बाहर आ जाए, तो पूरी बगिया में फूल ही फूल हो जाए। मीरा के आंसुओं की याद करो, कौन फूल मुकाबला करेगा उन आंसुओं का। अस्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंजे कम जरफी बहार किसे, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में, हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, हर सनम अपनी बारगाह में। और ये बड़ी खुशी की बात है, ये सुषमाचार, इसे खूब गांठ बांध के हृदय में रख लेना। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में, न तो वो मंदिर में है ना वो मस्जिद में। ये खुश नसीब हो तुम, कहीं मंदिर में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। पंडित पुरोहित तुम्हें वहां तक पहुंचने ही ना देते। मैंने सुना है कि एक निग्रो एक रात एक चर्च के द्वार पर दस्तक दिया, लेकिन चर्च था सफेद चमड़ी वालों का। पादरी ने द्वार तो खोले, लेकिन पादरी डरा। यद्यपि यही पादरी रोज रोज प्रवचन देता था कि सब परमात्मा के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के बेटे। और यही पादरी रोज रोज समझाता था कि अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और यही पादरी यह भी कहता था कि परमात्मा प्रेम है। लेकिन ये काला आदमी, ये निग्रो रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा। पादरी थोड़ा डरा, वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था। उस निग्रो ने कहा, मुझे भीतर आने दो। तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई है। तुम कहते हो प्रेम परमात्मा, तुम कहते हो पड़ोसी को प्रेम करो जैसा अपने को प्रेम करते। मैं भी पड़ोसी हूं तुम्हारा। और तुम कहते हो सभी उसकी संतान, मैं भी उसकी संतान। मुझे भीतर आने दो। मेरे हृदय में भी बड़ी पुकार उठी है और मैं उसकी प्रार्थना करना चाहता हूं। पादरी एकदम ना भी ना कह सका, क्योंकि कैसे झुठलाए उन सारी बातों को जो उसने हमेशा कही। और हां भी ना कह सका, क्योंकि वे तो बातें ही थी, वे तो करने के लिए अच्छी थी। कुछ बातें होती जो सिर्फ करने की होती, कहने की होती, बात के ही लिए होती। जिंदगी उनसे बिल्कुल भिन्न होती। असलियत तो यह थी कि काला आदमी भीतर प्रवेश करे, यह उसकी हिम्मत ना थी। उसने तरकीब निकाली। पंडित पुरोहित तो सदा से चालबाज रहे, सदा से चालबाज और चतुर रहे। चतुर थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए, चालबाज थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए। सदियों से उन्होंने शोषण किया है अपनी चालबाजी से। उसे एक चालबाजी समझ में आई। उसने कहा कि जरूर जरूर तुम आना, लेकिन पहले पवित्र हो लो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सब पाप छोड़ो, काम वासना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो,
उसने इतनी लंबी फेहरिस्त दी इसी आशा में कि ना कभी ये नीग्रो ये बातें पूरी कर पाएगा और न ये झंझट खड़ी होगी इसके मंदिर में प्रवेश की। जैसे शूद्र को ब्राह्मण प्रवेश ना करने दे मंदिर में, वैसी ही स्थिति अमेरिका में नीग्रो के ऊपर है। नीग्रो शूद्र हो गया है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता चर्च में। पुरोहित खुश था, फिर उसने इतनी लंबी दी थी कि बड़े बड़े संत भी पूरी नहीं कर पाए, और जब कर पाएगा पूरी तब देखेंगे। चला गया नीग्रो, सीधा साधा आदमी, मान ली उसने बात की तो ठीक ही है, जब पवित्र हो जाऊं तभी तो प्रार्थना करूंगा। उस भोले आदमी को यह ख्याल ना आया कि सफेद आदमियों पर यह शर्त लागू नहीं होती। किन किन सफेद लोगों से तुमने कहा है, किन किन गोरों को तुमने कहा है कि पवित्र होकर आओ, मुझ अकेले पे यह शर्त लागू होती? चला तो गया, सीधा साधा आदमी, बात मान ली, लग गया अपने को पवित्र करने में। 3 सप्ताह बाद पादरी चौंका, क्योंकि सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था, द्वार खोल रहा था पादरी चर्च के, कि देखा कि वो नीग्रो आ रहा है। वो बहुत घबराया, अब ये फिर बात उठाएगा, और घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि उस नीग्रो के आसपास पवित्रता का एक ऐसा आभा मंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था। इसने तो आभा मंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में, उस नीग्रो के चारों तरफ आभा मंडल था। एक अपूर्व अंतर ज्योति से दैदीप्यमान वह नीग्रो चला आता था। उसे किस मुंह इंकार करेगा, अब तो बड़ी मुश्किल हुई जाती। लेकिन वो नीग्रो आया, द्वार के बाहर ही खड़ा हुआ, हंसा और वापस लौट गया। पादरी तो और भी चौंका कि बात क्या हुई, भागा, उस नीग्रो को पकड़ा, कहा कि क्या बात है, हंसे क्यों, लौट क्यों चले, पूछा क्यों नहीं मंदिर में आने के लिए? उस नीग्रो ने कहा, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ। 3 सप्ताह से उपवास करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, बस उसकी ही याद में लगा दिए थे 3 सप्ताह। तुमने जो कहा था, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ, और कहने लगा, पागल, तू उस चर्च में जाने की फिक्र छोड़। मैंने पूछा क्यों, तो परमात्मा ने कहा, अब तू नहीं मानता तो तुझे बता देता हूं। उस चर्च में जाने की तो मैं भी कई सदियों से कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे भी भीतर नहीं घुसने देते। वो तुझे क्या भीतर घुसने देंगे? मंदिर खाली पड़े, मस्जिदें खाली, चर्च खाली, गुरुद्वारे खाली, सिनगाग खाली, सदियां हो गई, परमात्मा को भी वहां प्रवेश नहीं। लेकिन यह अच्छा ही है, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, कि हमारे अंतरतम की आकांक्षा और हमारी आकांक्षा, आंखों की आकांक्षा, उसके दर्शन की इच्छा और दिल को उसके दिल में डुबा देने की इच्छा। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में, अच्छा ही है कि वो हमारी आंखों का प्यारा, आंखों का तारा और हमारे दिल की प्यास न तो मंदिरों में है न मस्जिदों में। हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, अब कहीं और भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं। हर सनम अपनी बारगाह में, अपने भीतर, अपनी बाहों में है। बिन बाती बिन तेल जुगत सो, बिन दीपक उजियार, प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार। ऐसी तुम्हें जरा सी स्मृति आ जाए तो बस प्राण पिया आ गया। प्राण पिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार। अब समारो सेज को, नहीं करो, इस देह को उसके योग बनाओ।
इस मन को उसके योग्य बनाओ। उसने द्वार पर दस्तक दे दी। जैसे ही स्मरण आया कि वह मेरे भीतर है, मेरी बाहों में है, मेरे पास है, मुझसे भी ज्यादा पास है, मैं भी इतने पास नहीं जितना वह मेरे पास है। जैसे ही ये सवाल, जैसे ही ये समझ तुम्हारे भीतर तरंग लेने लगे, अब तैयारी करो, अब सजाओ, सेज को सजाओ। प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार, सुखमन सेज। कैसे सजाओगे सेज? समाधि उसकी सेज है। तुम्हारे भीतर से सारी समस्याएं गिर जाएं और समाधान का उदय हो जाए तो फूलों से सज गई सेज। समाधि उसकी सेज है। और समाधि तक पहुंचने का रास्ता संतुलन। सुखमन सेज परम तत् रहिया। योग की भाषा में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा एक तरफ, पिंगला दूसरी तरफ, अतियां मध्य में है सुषुम्ना। छोड़ दो और मध्य में आ जाओ, जिसको बुद्ध ने कहा है मध्यम निकाय, बीच में आ जाओ। पाइथागोरस ने जिसको कहा है स्वर्ण नियम, मध्य में आ जाओ। न बाएं झुको न दाएं झुको, न त्याग न भोग, मध्य में आ जाओ। न बहुत खाओ न उपवास करो, मध्य में आ जाओ। न संसार में आसक्ति रखो न विरक्ति रखो, मध्य में आ जाओ। न तो संसार में ही डूब रहो और न संसार से भग, जैसे जल में कमलवत। बस सज गई सेज, संतुलन बना तुम्हारे भीतर कि सेज सज गई। ख्याल रखना, भोगी तो चूकता ही चूकता है, त्यागी भी चूक जाता है। भोगी चूक जाता है क्योंकि धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह पकड़ता है। त्यागी छूट जाता है क्योंकि वह धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह छोड़ता है। पकड़ोगे, जोर से पकड़ोगे, वह भी गलत है। छोड़ने का आग्रह करोगे, वह भी गलत है। न तो यहां कुछ पकड़ने योग्य है न कुछ छोड़ने योग्य है। देख लो, सार देख लो और संतुलित हो जाओ। महावीर ने इसे सम्यक्त्व कहा है। मध्य में आ जाओ, समतुल हो जाओ। प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार, सुखमन सेज परम तत्व रहिया। एक बार तुम संतुलित हो जाओ तो जो परम तत्व है बस प्रकट हो जाए, जो है वह प्रकट हो जाए। पिया निर्गुण निरकार, न तो उस प्यारे का कोई गुण है न उस प्यारे का कोई आकार है। देह के भीतर जाओ, मन का भी आकार है, उतना ठोस नहीं जितना देह का। देह का आकाश ऐसे है जैसे चट्टान का आकार, मन का आकार ऐसे है जैसे जल की धार का आकार, बदलता भागता परिवर्तनशील, पर आकार तो है। देह से चलो भीतर और मन से भी चलो भीतर तो तुम पाओगे शून्य आकाश, निराकार। न वहां चट्टान जैसा आकार है स्थिर और न वहां मन जैसा आकार है चंचल। तुम परमात्मा से मिल सकते हो। उस अवस्था में ही विरह मिलन में रूपांतरित होगा। गावौरी मिली आनंद मंगल, यारी मिलके यार। फिर हो जाएगा प्रीतम से मिलन। फिर तो बचेगी एक ही बात, गावौरी मिली आनंद मंगल। इसलिए तो संतों ने खूब गाया, खूब जी भर गाया। सारे संतों ने गाया,
जिससे जैसे बना वैसे गाया। वे कोई गायक नहीं है, न कोई कवि है, न कोई संगीतज्ञ है। इससे जो भी वाद्य बज सका बजाया। उसमें तुम कला मत खोजना, कला गौण है। उसमें तो तुम आत्मा खोजना, भाव खोजना। जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। सलीब और दार सजाओ कि जश्न का दिन है। तरफ भरे जो शीशा चढ़ाओ कि जश्न का दिन है। तमीज रहबर और रहजन करो न आज के दिन। हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है इंतजारे मलामत में नासहों का हजूम। नजर संभाल के जाओ कि जश्न का दिन है। बहुत अजीज हो लेकिन सिकस्ता दिल यारो, तुम आज याद ना आओ कि जश्न का दिन है। वह सोरी से गमे दिल जिसकी लय नहीं कोई, गजल की धुन में सुनाओ कि जश्न का दिन है। गाओ, उठने दो गजलें, पियो, नाचो, तुनुक पियाओ। और आज विधि विधान ना समझो, आज सब विधि विधान तोड़ो और नाचो। ऐसे ही संत नाचे मीरा और चैतन्य, ऐसे ही संत गाए कबीर और नानक। जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। ऐसे ही पागल हुए, मदमस्त हुए। इसी मदमस्ती से अद्भुत वचनों का जन्म हुआ है। गावरी आनंद मंगल यारी मिलके यार, पर यही नहीं होंगे। इनकी हरियाली में तुम उसकी हरियाली पाओगे, इनके फूलों में तुम उसकी खिलावट देखोगे। यही होंगे चांद तारे, मगर यही नहीं होंगे। इनसे उसकी रोशनी को झरते पाओगे। यही होंगी गंगा और जमन, मगर यही नहीं होंगी। ये आकाश से उतरने लगेंगी, ये आकाशीय हो जाएंगी। यही होंगे लोग, मगर यही नहीं होंगे, क्योंकि इनके भीतर जो छिपा है उसका तुम्हें दर्शन होने लगा। भीतर देखते हो। तुम न आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, सीसाए मैं। और अब सीसाए में राह गुजर, रंग फलक, रंग है दिल का मेरे खून जिगर होने तक। चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग, सुरमई रंग की है सायते बेजार का रंग। जर्द पत्तों का, खस और खार का रंग, सुर्ख फूलों का, दहकते हुए गुलजार का रंग, जहर का रंग, लहू का रंग, सबेतार का रंग। आसमां राह गुजर, शीशाए में कोरे। फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, शीशाए में। ज़ैन फकीर कहते हैं, साधक 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली, जब पहाड़ पहाड़ हैं और नदियां नदियां हैं। दूसरी, जब पहाड़ पहाड़ नहीं रह जाते, नदियां नदियां नहीं रह जाती। और तीसरी, जब पहाड़ फिर पहाड़ हो जाते हैं, नदियां फिर नदियां हो जाती। प्यारा वचन है यह। पहले पहाड़ पहाड़ है, जैसे तुमने देखे धूल भरी आंखों से, उदास सुस्तने में ही इन्हें उलझे और खोए थे कि कहां खोलते आंख, कि कैसे देखते पहाड़ और कैसे देखते नदियों को। फिर चित्त शांत होता है, विचार शून्य होने लगते हैं, ध्यान की दशा आती, और अचानक पहली दफा भीतर का जंजाल समाप्त हो जाता है, शोरगुल बंद हो जाता है और जगत की रौनक बदल जाती।
इसलिए जैन फकीर कहते हैं पहले पहाड़ पहाड़ थे, नदियां नदियां थी, फिर ऐसी घड़ी आई कि पहाड़ पहाड़ ना रहे, नदियां नदियां ना रही, सब बदल गया। वह ध्यान की अवस्था, सब नया हो गया, सब ऐसा हो गया। जब तुम वही नहीं हो तो संसार भी वही नहीं। नरक है तो यहां, स्वर्ग है तो यहां, मोक्ष है तो यहां, सब तुम्हारी चित्त की दशाएं। तुम ना आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है। आसमां हद्दे नजर, राह गुजर, सीसाए में सीसाए में, और अब सीसाए में राह गुजर रंग फलक। रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक, चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग, सुरमई रंग की है सायते बेजार का रंग, जर्द पत्तों का है। अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग, कोई रुत, कोई शय एक जगह पर ठहरे। फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है। आसमां हद्दे नजर, राह गुजर, सीसाए में सीसाए में। प्यारा आ जाए एक बार तो जरूरी नहीं कि रुके। बहुत बार झलकें आएंगी और झलकें जाएंगी। उस अवस्था का नाम ध्यान है, जब झलक आती झलक जाती, और जब प्यारा ठहर जाता, उस अवस्था का नाम समाधि है। फिर कोई जाना नहीं, फिर कोई आना नहीं। रसना राम कहते थाको, मैं तो खूब जपा, खूब थक गया। असल में राम राम दोहराने से सिवाय थकान के कुछ और मिलता भी नहीं। राम राम जपने से थक जाते हो, उसी थकने को तुम विश्राम समझ लेते हो। थकान और विश्राम में बड़ा भेद है। थकान नकारात्मक अवस्था है, विश्राम विधायक अवस्था है। थकान है टूटकर गिर पड़ना, नहीं। इसलिए अनेक लोगों को यह ख्याल है मंत्र जाप से बड़ा विश्राम मिलता है। मंत्र जाप से विश्राम नहीं मिलता। मंत्र जाप से तुम थक जाते हो, मन थक जाता है। थकान से निद्रा आ जाती। इसलिए मंत्र जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बड़ा सम्यक उपाय है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महर्षि महेश योगी जैसे लोग जो सिर्फ मंत्र सिखाते हैं, अमेरिका जैसे देश में काफी अनुयायी खोज लेते, क्योंकि अमेरिका नींद की बीमारी से परेशान, नींद आती नहीं, अनिद्रा। और ठीक ही है कि नींद की दवा लेने की बजाय तो राम राम जप के नींद ले आना ठीक है, मैं भी पक्ष में हूं। मगर ख्याल रहे यह कोई ध्यान नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कि बेटा नहीं सोता, छोटा बच्चा नहीं सोता, मां लौरी गाती, लौरी में ज्यादा शब्द नहीं होते, मंत्र जैसी होती लौरी, वही वही सब दोहराना पड़ता। राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। राजा बेटा सुनते सुनते घबरा जाता है, सुनते सुनते थक जाता है कि ये भी क्या लगा रखा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। एक ही लय, एक ही धुन, उदास बात ही। और राजा बेटा भाग भी नहीं सकता, भाग के जाए भी कहां। एक ही भागने का उपाय बचता है कि नींद में भाग जाए, तो चुपचाप नींद में सरक जाता है। बचने के लिए यह एक उपाय है कि नींद में सरक जाए। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि धार्मिक सभाओं में लोग सोते हैं, क्योंकि वही कहानी जो बहुत बार सुनी है, वही राम कथा, वही सीता का चोरी जाना, वही रावण, कितनी बार तो सुन लिया और कितनी बार तो देख लिया। लेकिन धर्म सभा में नींद निश्चित आ जाती। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था।
दर्शन शास्त्र में एक प्रोफेसर थे जिनको मानना पड़ेगा कि वो इस ढंग से बोलते थे कि जो रात भर भी ठीक से सोया हो उसे भी नींद आ जाए। तो जब भी कोई विद्यार्थी, कोई संगी साथी नींद से परेशान होता, मैं कह देता कि तुम उनकी क्लास में चले जाओ। और ये बात, क्योंकि उनकी कक्षा में भीड़ काफी लोगों की होती, परीक्षा के दिनों में तो बहुत लोग जाते, क्योंकि परीक्षा के दिन में विद्यार्थियों को घबराहट में नींद नहीं आती। मगर उनकी वाणी सुनते ही, संस्कृत के पंडित थे और संस्कृत के बड़े उल्लेख देते थे और एक स्वर में बोलते थे, जैसे एक तारा बजता है ऐसे बजते थे, किसी को भी नींद आ जाती थी। यारी कहते हैं रसना राम कहते थाको, मैं थक गया राम राम रटते रटते। जी, ये क्या पागलपन करता रहा कि राम राम रटता रहा। प्यास बुझे यदि चाखो, प्यास बुझती है अगर पानी को पियो तो। बैठ के जपते रहो H2O H2O H2O, पानी का मूल सूत्र। शायद नींद आ जाए मगर प्यास तो ना बुझे, और प्यास ना बुझे तो नींद भी कितनी देर रहेगी, जल्दी ही टूटेगी। प्यास नींद को तोड़ देगी। रसना राम कहते थाको, पानी कहे कहूं प्यास बुझते, प्यास बुझे यदि चाखो। तो पतियों ने सिखा दिया कि पति परमात्मा है। पतियों ने ही शास्त्र लिखे या पुरुषों ने, लेकिन किसी एक ने भी यह ना कहा कि पत्नी भी परमात्मा है। स्त्री तो नरक का द्वार और पति परमात्मा है। इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातें शास्त्रों में भरी पड़ी, और इस तरह के अहंकार से भरे हुए वक्तव्य इधर से उधर तक शास्त्रों पर छाए हुए। स्त्री नरक का द्वार, और स्त्री से ही सब पैदा हुए हो, और बड़े से बड़े संत तुम्हारे, फिर चाहे वे तुलसीदास ही, और स्त्री नरक का द्वार है, और पुरुष पति है, और पति परमात्मा है। पति यानी स्वामी, और स्त्री दासी है। मगर बात में मूल्य तो था, खराब हाथों में पड़ के खराब हो गई। और कभी कभी तो अमृत भी गलत हाथों में पड़ जाए तो जहर हो जाता है। बात का मूल्य तो था। स्त्री पति का नाम नहीं लेती, यद्यपि जानती है, भीतर भीतर जानती है, बाहर बाहर नहीं लेती, आदरवश नहीं लेती। इस बात का यारी ने खूब ठीक उपयोग किया। यारी कहते हैं मुझे भी पता है उसका नाम, लेकिन ले नहीं सकता, आदर के कारण नहीं लेता हूं। अब भीतर भीतर रखता हूं, भीतर भीतर संभालता हूं। पुरुष नाम नारी ज्यों जाने, जानी बूझी जनी भाखो। उसे कहना थोड़ी है, उसे तो भीतर संभालना है। जैसे बीज भूमि के अंतर्गर्भ में समा जाता है, ऐसे ही राम, ऐसे ही अल्लाह। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन बाको। और तुम सोचते हो कि बहुत बहुत तरह के दर्शन शास्त्र सीख लोगे तो उसे मुट्ठी में ले लोगे, तो गलती में हो। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे। असल में दृष्टि तो बाधा है। सब दर्शन शास्त्र दृष्टियां हैं और दृष्टि बाधा है। आंख होनी चाहिए दृष्टि से मुक्त, पक्षपात से मुक्त। दृष्टि यानी पक्षपात। हिंदू की दृष्टि, मुसलमान की दृष्टि, जैन की दृष्टि, ये सब दृष्टियां हैं नए। देख कि वह किसी चौखट में नहीं आता, वह निराकार है। तुम्हारी दृष्टि का आकार है, वह निशब्द है। तुम्हारी दृष्टि शब्दों से बनी है, वह अज्ञेय है।
तुम्हारी दृष्टि ज्ञान का हिस्सा है और सब ज्ञान उधार है, सब बासा है, दूसरों से सीख लिया है। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे। इसलिए जिसका भी कोई पक्षपात है, जो कहता है ऐसा हो परमात्मा, ऐसा ही है परमात्मा, कि उसके 4 हाथ हैं, कि 3 सिर हैं, कि सूंड है उसकी हाथी जैसी, जिसने कोई दृष्टि बना ली है वह तो ही लोग हैं, मैं झुक सकता। उन्होंने एक दृष्टि बना ली कि परमात्मा को धनुष बाण लिए ही होना चाहिए। अब धनुष बाण कोई बड़ा सुंदर प्रतीक भी नहीं है, हिंसा का प्रतीक है, हत्या का प्रतीक है। धनुष बाण सुसंस्कृत भी नहीं है, लेकिन बस तुलसीदास को एक दृष्टि बन गई कि धनुष बाण वाले राम को ही झुकूंगा, मुरली वाले कृष्ण के सामने न झुक सके। मुरली कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक है, मुरली कहीं अति बहुमूल्य है। धनुष बाण तो राजनीति का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है। बांसुरी तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण के सामने तुलसीदास नहीं झुके, ऐसा नाभादास ने अपने संस्मरणों में लिखा है। कहा कि नहीं, जब तक धनुष बाण हाथ न लोगे तब तक नहीं झुकूंगा। तो तुलसीदास जैसे पंडित विचारशील व्यक्ति की ऐसी हालत है, तो साधारण आदमी की तो क्या कहो। उसने भी धारणा बना ली। जैन हिंदू मंदिर में नहीं झुकता। एक जैन मित्र को लेकर मैं एक हिंदू मंदिर में गया, झुकता। मैं तो सिर्फ वीतराग प्रभु के सामने झुकता हूं। यहां तो रामचंद्र जी सीता जी के साथ खड़े, वीतराग नहीं है। मैं तो वीतराग प्रभु, ये तो राग है। ये तो आभूषण पहने खड़े, मुकुट बांधा हुआ है। मैं नहीं झुकूंगा। मैं तो वीतराग दिगंबर प्रभु के सामने झुकता हूं, अरिहंत के सामने झुकता हूं, निर्ग्रंथ के सामने झुकता हूं। बात ही चूक गए। झुकने से मिलता है प्रभु। और जब तुमने कहा इसके शब्द निर्माण किया, सत्य का कोई आग्रह नहीं होता, सब आग्रह असत्य के होते। आग्रह मात्र असत्य का होता है, सत्य तो निराग्रह ही होता है। सत्य की कोई न दृष्टि होती न पक्षपात होता है। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। वह तो निरंजन है, वह तो निराकार है, वह तो समष्टि में व्याप्त है। उसका ना रूप है ना रंग है। तुम दृष्टि बना के मत चलो। तुम किसी सिद्धांत को लेकर उसे खोजने मत निकलो। जो सिद्धांत लेके खोजने निकला उसे सत्य कभी ना मिलेगा। है वह कोरे निर्मल निर्दोष हृदय में ही प्रवेश करता है। वह गुरु प्रताप साधकी संगति, उलट दृष्टि जब ताको। 2 बातें बहुमूल्य हैं, गुरु प्रताप साधकी संगति। गुरु का सत्संग, गुरु का आशीष, गुरु का प्रसाद, गुरु की महिमा। किसे गुरु कहे? जिसने पा लिया, जो फूल खिल गया। खिले फूल के साथ कली रह जाए तो कितनी देर कल जाएगी। तुमने देखा, मृदंग पर थाप पड़ी और तुम्हारे पैर भी थाप देने लगते। क्या हो गया तुम्हें? मृदंग की थाप तुम्हारे भीतर भी किसी सोए हुए संगीत को जगाने लगी। कोई वीणा बजी और तुम्हारा सिर डोलने लगा। क्या हुआ तुम्हें? वीणा ने तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को भी छेड़ दिया। ऐसी ही घटना घटती है गुरु के सत्संग में, मगर उसकी वीणा बजनी चाहिए।
उसकी तुम्हारे पैर भी फड़क उठेंगे, तुम्हारे भीतर भी सोई हुई ऊर्जा अंगड़ाई लेगी, करवट लेगी, तुम्हारे भीतर भी कुछ होना शुरू हो जाएगा। तुम अपने को अचानक पाओगे कि जैसे एक धारा में पड़ गए, एक प्रवाह में पड़ गए जो ले चला तुम्हें सागर की तरफ। गुरु प्रताप साधकी संगति। तो ऐसे के साथ होना जिसने पा लिया, और ऐसों के साथ होना जो पाने की राह पे चल पड़े, साधकी संगति। बुद्ध ने 3 शरण कहे, बुद्धम शरणम गच्छामि। संभव होगी कि तुम धर्म की शरण जा सकोगे। पहले उसको पकड़ो जो जाग गया, फिर उनके साथ हो लो जो जागने की यात्रा में संलग्न है, उनकी रौ में बह जाओ। ध्यान रखना, अकेले अकेले यात्रा कठिन है। अकेले अकेले भटकने की बहुत संभावना है। जब लोग किसी दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं तो संग साथ में निकलते, 10-5 मित्र साथ होकर निकलते, क्योंकि बहुत डर है, जंगली जानवर है, अंधेरी रातें हैं, लुटेरे होने लगे कि तीसरे को जगा देगा, पहरा जारी रहेगा, सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए समस्त जागृत बुद्धों ने संघ का निर्माण किया है। यही मेरे सन्यास का अर्थ है। मेरा साथ तो तुम्हें मिले ही, लेकिन साध संग भी मिले, सन्यासियों का रंग भी मिले। और जहां बड़ी उतंग लहर चल रही हो, जहां बहुतों ने अपनी बूंदों को मिला के एक उतंग लहर बनाई हो, अगर तुम उस पर चढ़ जाओ तो बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। ऐसा ही समझो ना, नदी में छोड़ते हैं नाव को, और अगर हवा जा रही हो तो पाल खोल देते। सत्य खोज में संलग्न होते हैं तो हवाएं बहती हैं परमात्मा की तरफ। समझदार आदमी अपनी नाव का पाल उनके साथ खोल लेता है। चश्मे मैगू जरा इधर कर दे, दस्त कुदरत को बेअसर कर दे। तेज है आज दर्द दिल साकी, तलखी एम्मे को तेजतर कर दे। जो से वैसत है तिसना काम अब तकमी आरजू मालूम, हो सके तो यूं ही बसर कर दे। चश्म मैगू जरा इधर कर दे, मद भरी आंख जरा इधर कर दे, दस्ते कुदरत को बेअसर कर दे, और प्रकृति का जो मेरे ऊपर प्रभाव है उसे बेअसर कर दे। सदगुरु की आंख हो जाए तुम्हारी तरफ। चश्मे मैगू जरा इधर कर दे। उसकी आंख में मद भरा है परमात्मा का, उसकी आंख में शराब ढल रही परमात्मा की। सदगुरु की आंख तुम्हारी तरफ हो जाए तो बड़ी आसान है बात कि वो जो प्रकृति की तुम्हारे ऊपर बड़ी जकड़ है वो तत्क्षण ढीली हो जाए। ताजा अपनी मस्ती को और मेरी तरफ और गहरे में, मेरी अंतरात्मा में अपनी आंख को डालता जा। जो से वैसत है तिसना काम अभी, चाके दामन को ताजिगर कर दे। मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको किस्मत से बेखबर कर दे। लुट रही है मेरी मताए नियाज, काश वह इस तरफ नजर कर दे। बस एक ही प्रार्थना है, एक ही श्रद्धा है कि काश वह इस तरफ नजर कर दे। फैज तकमील आरजू मालूम, इतना ही मालूम हो जाए कि उसकी नजर किसी दिन मेरी तरफ होगी तो भी पर्याप्त है। हो सके तो यूं ही बसर कर दे, तो फिर जिंदगी ऐसे भी बसर हो सकती है, खाली लौटता है। गुरु प्रताप साधकी संगति, उलट दृष्टि जब ताको। दृष्टि को उल्टा करना है, आंख को भीतर ले जाना है। कौन पलटाएगा तुम्हारी आंख भीतर? बाहर देखने की आदत जड़ हो गई। जिसने अपनी आंख भीतर पलटा ली वही तुम्हें सूत्र दे सकता है, वही तुम्हें जुगति सिखा सकता है, युक्ति दे सकता है।
यारी कहे सुनो भई संतो, वज्र वेधि किए नाको। कठिन मार्ग है, घबराहट ना पकड़ ले, भीरुता ना पकड़ ले, टूट जाती है वज्र जैसी कठिनाइयां भी। चश्म नम जाने सोरीदा काफी नहीं, तुहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पावजोला चलो, चश्म नम जाने सोरीदा काफी नहीं, उद्विग्न प्राण ही पर्याप्त नहीं है। तुहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। जौला चो, जंजीर है पैर में सही, जंजीर बांधे ही चलो, दफ्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो, मस्ती से चलो, रहने दो जंजीर, फिक्र ना करो। जो भी चले हैं पहले जंजीरों के साथ ही चले, फिर वही जंजीरें एक दिन आभूषण हो गई। जो भी चले हैं अंधेरे में चले हैं, फिर वही अंधेरे एक दिन सुबह के आगमन के आधार बन गए, रातें ही दिन बन गई। दस्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो, खाक बरसर चलो, खूब दामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकिमे शहर भी मजमए आम भी, तीरे इल्जाम दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब बासफा कौन है, अब इस दुनिया में पवित्र है कौन। इस दुनिया में कभी कोई पवित्र पैदा नहीं होता, पवित्रता तो इस दुनिया में ही अर्जित करनी होती है। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्त कातिल के साया रहा कौन है। अब परमात्मा के चरणों में सिर को चढ़ा सके, उसकी खंजर से अपने सिर को कटा सके, दस्त कातिल के साया रहा कौन है। अब इस योग्य कौन है। मगर फिक्र ना करो, तुम ही योग्य हो जाओगे।